Hello. Hariwal, I don't like you going anywhere. कहाँ जा रहे काउंट कर लो फेटे चलता है म्यूट दिस अनम्यूट क्यों कर दिया
हैं? कौन है? Read it again. Sure. अब आया ना भैया? हरे कृष्णा भजन गाएंगे की जाने की भले। ये है शरणागति से भक्तपुर ठाकुर। भक्तपुर ठाकुर का सॉन्ग है। मेंटेन द स्पीड, मेंटेन द पेस, दिस इज द पेस। आखिरी तक यही मेंटेन करना सीख। डोंट स्पीड अप। स्टार्ट। I don't know what happened. Screen बंद हो। Someone else has become the host. He has become the host. इनको होस्ट बनाना। कृष्णचंद दास के नाम से Yes. कुछ और भी लिखा। वही है, उसी नाम से। Suddenly, how did it happen? मिलने का भी तो बहुत सारे हैं। होंगे। Discuss.
Okay, so please repeat. कि जाने की भले हमार धाम ते होइनो शरणागत। बोलिए। कि जाने की भले हमार धाम ते होइनो शरणागत। তুমি দয়াময় পতিতা পাবনা পতিতা ধরণে রত। তুমি দয়াময় পতিতা তুমি দয়াময় পতিতা পাবনা পতিতা শরণে রত। তুমি দয়াময় পতিতা পাবনা পতিতা শরণে রত। ভারসামা এই মাত্র নামিত নাম ভারসামা এই মাত্র নামিত নাম तव दया पात्र नाही मोरा समा अवश्य जावे भोय। तव दया पात्र नाही मोरा समा अवश्य जावे भोय। हमारे तारीते कहार शाकती आवानी भीतरे नाही। हमारे तारीते कहार शाकती आवानी भीतरे नाही। दयाल ठाकुर
घोषण तो आधा मा पा मारे ताही तो यार घोषण तो आधा मा पा मारे ताही सकल छाड़िया आसी आछी तुम्हारा चरणे नाम सकल छाड़िया आछी आछी तुम्हारा चरणे आमी नित्यदा तुम्हें पालयिता तुम्हें गोप्ता जगन्नाथ तुम्हें पालयिता तुम्हें गोप्ता जगन्नाथ तुम्हारा साथ आमी मात्रदा हमारे तारी बेत में तुम्हारा साथ आमी मात्रदा हमारे तारी बेत में तुम्हारा चारा परिनुवारा हमारो नाही तो आमी तुम्हारा चारा परिनुवारा हमारे नाही तो आमी भगत वीनो कांदी यशारा तो ये छे तो मारा पार भगत वीनो कांदी यशारा तो ये छे तो मारा स्वामी आपरा नामे रुचि दिया पालना करो हेता स्वामी आपरा नामे रुचि दिया पालना करो हेता कि जाने की बले हमारा धामे थे कोई नो चारण जाने की बले तुम्हारा धाम
তুমি দয়াময় পতিতা পাবনা পিতা তারণে তথা। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि जय जय प्रभु 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 जय जय प्रभु नाम संकीर्तन की चार। हरे कृष्णा। एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन है शरणागति का। इसका मीनिंग बता देते हैं, उसके बाद भी कहते हैं। की जानी की बले गोप वर्ण में आता है ये। एक्सेप्टिंग कृष्णा एज दी ओनली मास्टर प्रोपराइटर ओनली शेल्टर। की जानी की बले क्या क्या जान के और किस बल से तुम्हारा धाम थे आप आपके प्रति कोई शरणागत शरणागत हुआ हूं। मतलब कहने का मतलब कि बहुत बहुत ज्ञान है या बहुत शक्ति है इसलिए नहीं शरणागत हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत मेरा ज्ञान के बल पर मैं शरणागत हुआ हूँ। बट हाँ बता रहे तुम ही दयामय पतित पावन पतित तारणे रत। आप दयामय हैं, पतितों को उद्धार करने वाले हैं, और पतित तारणे रत। इसका बैटरी डाउन है मेरे पूरी दास। चार्जर हरी बोल चार्जर लगा हुआ सो सो तुम ही दयामय पतित पावन पतित तारणे रत। आप दयामय हैं, पतित पावन और पतितों को उद्धार करने में रत रत यानी एंगेज्ड। यू आर एंगेज्ड इन। आप उसी काम में लगे हुए हैं। किस काम में लगे हुए हैं? उद्धार करने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए हम भी शरणागत हो पाए। भरोसा आभार यही मात्र नाथ तुम तो करुणामय। मेरा भरोसा ये है, एक ही मात्र भरोसा है कि आप दयामय हैं। तवा दया पात्र ना ही मोर समा। मेरे समान आपके दया के पात्र कोई नहीं। सबसे ज्यादा दया मुझे दिखाए। अवश्य घुचावे भाई, अवश्य मेरे भाई को अब दूर करो। हमारे तारिदे कहारो शक्ति अवधि भीतर है। मुझे उद्धार करने के लिए इस पूरे धरती में किसी के पास शक्ति नहीं है। दयाल ठाकुर घोषणा तुम्हार अधम पामरित रही। दयाल ठाकुर आपका ये घोषणा है कि अधम पामर को उद्धार करो। सकल छाड़िया आसी आछी आमी तुम्हार चरण नाथ। सब कुछ छोड़कर मैं आपके चरण में आ गया हूँ। आमी नित्यदास तुम्हें पालयिता तुम्हें गोप्ता जगन्नाथ। मैं नित्यदास हूँ, आप पालक है, और आप मेंटेनर है, और जगन्नाथ। तो हमारे सकल आमी मात्र दास। सब कुछ आपका ही है और मैं सिर्फ दास हूं। हमारे तारीफ तुम्हें मुझे आप उद्धार करेंगे। तो हमारे चरण कोरिनु वरण। मैं अब आपके चरणों को स्वीकार किया हूँ।
इसलिए अमार ना ही तो अब मैं खुद भी अपना प्रॉपर्टी नहीं हूं, मैं खुद भी आपका प्रॉपर्टी। भक्ति विनोद कांदिया शरण लो इच्छे तुम्हारा पाए, भक्ति विनोद रोते रोते आपके चरणों का शरण लिया है। क्षमी अपराध नाम में रुचि दिया, और मेरे अपराधों को क्षमा करके नाम में रुचि देकर पालन करो हिताय, हमें पालन करो। तो ये है। तो हम भागवतम का पाठ करेंगे। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यवहित पृथना मुखम निरीक्ष्य। स्वजन विधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या। स्वजन वधात कुमति महरत आत्म आत्मविद कुमति महरद आत्मविद्यया यः। चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य। स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या। कुमति महरदात्म विद्यया यः। चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य। स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या। कुमति महरद आत्मविद्यया यः। चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहिता प्रतना मुखम निरीक्षा। स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या। दोष बुद्ध्या। कुमति महरद आत्मविद्यया यः। चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। व्यवहित प्रतना व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य। स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या। मति महरतात्म विद्यया यः। चरणतिः परमस्य तस्य मेस्तु। ऑनलाइन anyone wants to recite? व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य। स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या। कुमति महरद आत्मविद्यया यः। चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। Anybody else? व्यवहित प्रतना निरीक्ष्य। विमुखस्य दोष बुद्धया। महरदात्मविद्यया यः। चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। माता जी। व्यवहिता प्रतना मुखम निरीक्षया। स्वजनवधाद् विमुखस्य दोष बुद्धया। कुमतिं महरदात्मविद्यया यः।
चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु Anybody else? व्यवहितकृतना मुखं निरीक्ष्य विवहितप्रचना मुखं निरीक्ष्य स्वजन्मधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या निधात्मकस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरादात्मविद्यया यः कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु Okay, please repeat the word for meaning. Vyavahita, विवहिता standing at a distance. standing at a distance Pratana, soldiers. soldiers Mukham, Mukham, faces. faces. Nirikshya, Niरीक्ष्य by looking upon. by looking upon Swajana, kinsman. kinsman Vyavadhat, Vada from the act of killing. from the act of killing Vimukhasya, Mukhasya one who is reluctant. reluctant Dosha buddhya, by Buddhya polluted intelligence. by polluted intelligence Kumatim, Kumatim poor fund of knowledge. poor fund of knowledge Aharat, Arat eradicated. eradicated Atma vidyaya, Atmavidyaya by transcendental knowledge. by transcendental knowledge Yaha, Yaha he who, he who charana, the Charana feet. to the feet Atihi, Atihi attraction. attraction Paramasya, Paramasya of the Supreme. of the Supreme Tasya, Tasya for him. for him May, may my. my Astu, Astu let there be. let there be. Translation purport by His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. When Arjuna was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. Please repeat. When Arjuna was When Arjuna was seemingly polluted seemingly polluted by ignorance by ignorance upon observing upon observing the soldiers and commanders before him the soldiers on the battlefield, on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet May Lotus always remain always the object of my attraction. the object of my feet matrix. Hare Krishna. Hare Krishna. Purport by Srila Prabhupada. The kings and the commanders were to stand in the front of the fighting soldiers. That was the system of actual fighting. The kings and commanders were not so-called presidents or ministers of defense as they are today. They would not stay home while the poor soldiers or mercenaries were fighting face to face. This may be the regulation of modern democracy, but when actual monarchy was prevailing, the monarchs were not cowards, elected without consideration of qualification. As it was evident from the battlefield of Kurukshetra, all the executive heads of both parties like Drona, Bhishma, Arjuna and Duryodhana were not sleeping. All of them were actual participants in the fighting, which was selected to be executed at a place away from the civil residential quarters. This means that the innocent citizens were immune from all effects of fighting between the rival royal parties. The citizens had no business in seeing what was going to happen during such fighting. They were to pay 1/4 of their income to their ruler, whether he be Arjuna or Duryodhana. All the commanders of the parties on the battlefield of Kurukshetra were standing face to face, and Arjuna saw them with great compassion and lamented that he was to kill his kinsmen on the battlefield for the sake of the empire. He was not at all afraid of the giant military phalanx presented by Duryodhana, but as a merciful devotee of the Lord,
renunciation of worldly things was natural for him, and thus he decided not to fight for worldly possessions. But this was due to a poor fund of knowledge, and therefore it is said here that his intelligence became polluted. His intelligence could not be polluted at any time because he was a devotee and constant companion of the Lord, as is clear in the 4th chapter of the Bhagavad Gita. Apparently, Arjuna's intelligence became polluted because otherwise there would not have been a chance to deliver the teachings of Bhagavad Gita for the good of all polluted conditioned souls engaged in material bondage by the conception of the false material body. The Bhagavad Gita was delivered to the conditioned souls of the world to deliver them from the wrong conception of identifying the body with the soul and to re-establish the soul's eternal relation with the Supreme Lord. Atma Vidya, or transcendental knowledge of himself, was primarily spoken by the Lord for the benefit of all concerned in all parts of the universe. Rohita Patana. मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिम् अहरत् आत्मविद्या यः चरणरतिः परमस्य तस्य मे अस्तु. When you know the meaning of the verse and every word, and then you recite the verse, then you will have a different feeling. व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधात् मुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महारदात्म विद्यायाः चरणरतिः परमस्य तस्मै अस्तु. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. हरे कृष्ण. तो यहाँ पर ग्लोरीफाई कर रहे हैं. कौन किनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? भीष्मदेव कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं. कैसे? कुमतिम अहरत, उनकी पुअर जजमेंट यानी पुअर नॉलेज, यानी कुमति का मतलब रॉन्ग मेंटालिटी भी बोल सकते, उसको इरेडिकेट किया. अहरत, उसको हर लिए. कैसे? आत्मविद्या, यानी आत्मविद्या से. तस्य परमस्य चरणरति में अस्तु, ऐसे परम भगवान के चरण प्रति मेरा रति हो. सो द बिगेस्ट गिफ्ट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. दिव्य ज्ञान सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि दिव्य ज्ञान हमें एनेबल करता है भगवान को अप्रिशिएट करने के लिए. तो इसमें 2 पॉइंट्स है. एक तो दिव्य ज्ञान, हमको ऐसा लग सकता है किसी ज्ञान में क्या है, ज्ञान तो हर कोई देना चाहता है. ज्ञान तो हर कोई देना चाहता है, तो भगवान ने भी ज्ञान दिया, तो व्हाई डू वी कॉल इट सच ग्रेट मर्सी? एक्चुअली दिव्य ज्ञान इज नॉट लाइक मंडेन नॉलेज. दिव्य ज्ञान क्या करता है? इट गिव्स सब्सटेंस टू योर भक्ति.
बिना ज्ञान के आप भक्ति करोगे, एक्चुअली ऑल्दो वी से दैट भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्ञान, यानी भक्ति सुपीरियर टू ज्ञान, राइट? ज्ञान से भी भक्ति सुपीरियर है, बट एक्चुअली इफ यू लुक डीपली, ज्ञान इज व्हाट गिव्स सब्सटेंस टू भक्ति. यानी इफ यू डोंट नो हु इज कृष्णा and you chant Krishna's name, will it have any benefit? And if you don't know, अगर आपको पता ही नहीं है कि छह गोस्वामी कौन है, उनके टीचिंग्स क्या है, आपको पता ही नहीं चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनके क्या योगदान है, आपको पता ही नहीं प्रभुपाद जी का क्या मूड है, आपको पता ही नहीं आपके गुरु महाराज आपसे क्या चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि हरिनाम की महिमा क्या है, आपको पता ही नहीं दस अपराध क्या है और कैसे उनका निवारण करना है. So then how are you going to chant? And even if you chant, what result it's going to have? Nothing. So your transcendental knowledge, जो transcendental knowledge है, वो आपका भक्ति में क्या देता है? सब्सटेंस देता है. इन अदर वर्ड्स, आपको जितने डीप नॉलेज है उतनी आपकी भक्ति की क्वालिटी और अच्छी होती है. एंड देयरफॉर आप जब बुक्स रीडिंग करते हैं, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ते हैं और सीनियर वैष्णव से सुनते हैं, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम चैंटिंग. चैंटिंग से अलग नहीं है. ये नहीं सोचना चाहिए कि चैंटिंग ही चैंटिंग है, बल्कि चैंटिंग करने के लिए, चैंटिंग का क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो भी करते हैं वो भी चैंटिंग ही है. सो इफ यू डोंट थिंक, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, एंड इनफैक्ट वो ना करके आप सिर्फ चैंटिंग करोगे तो भी चैंटिंग नहीं कर पाओगे. Like you may say, if you decide that from today I will not do any book reading, I will only do chanting, 64 rounds or more. Even if you do that, अगर कर भी पाए, फर्स्ट ऑफ ऑल कर नहीं पाएंगे, अगर बाई चांस कर भी लिए तो भी उसमें ना अटेंशन होगा, ना ईगरनेस होगा, ना टेस्ट होगा. तो चैंटिंग करके भी हम चैंटिंग नहीं कर रहे, और इधर चैंटिंग ना करके भी अगर बुक रीडिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग ना करके भी चैंटिंग कर रहे हैं. So that is to be understood. That is why Krishna says कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मण्य च कर्म यः. कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को लिखना. सबुद्धिमान मनुष्य शिव बुद्धिमान है. चैंटिंग में भी there is lack of chanting, and sometimes no chanting में भी there is chanting. If you are able to see that, you are intelligent. So हम उसको एक्सटर्नली समझते हैं कि चैंटिंग मीन्स जस्ट ओनली द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ अटरिंग द नेम. इट्स नॉट लाइक दैट. यस, ऑफ कोर्स चैंटिंग में वो चैंटिंग भी है, एक्चुअल चैंटिंग, बट इट इज समथिंग विच यू डू विथ योर हार्ट, नॉट जस्ट विथ योर लिप्स. चैंटिंग किससे किया जाता है? सिर्फ लिप्स से नहीं किया जाता है, बल्कि हार्ट से किया जाता है. इट्स अ स्टेट ऑफ हार्ट that is required. So वो state of heart तभी आएगा when you have that transcendental knowledge. Transcendental knowledge कई प्रकार का है. संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, तीनों की जरूरत है. संबंध ज्ञान मतलब अंडरस्टैंडिंग who am I, who is Krishna, what is the material world, who is Lord Chaitanya, who are the six Goswamis, who is Srila Prabhupada, who is Guru, who is all these things. This is Sambandha Jnana. What is Maya, what is material body, everything. ये संबंध ज्ञान का तत्व है. एंड देन उसके बाद अभिधेय ज्ञान है.
how to execute devotional service, how to avoid the offenses, how to develop attention, how to become determined, and how to gain enthusiasm, उत्साह कैसे बढ़ाए, determination कैसे बढ़ाए, eagerness कैसे बढ़ाए, taste कैसे बढ़ाए. ये सब क्या है, इसमें किसमें आते हैं? अभिधेय ज्ञान में. अभिधेय ज्ञान होना चाहिए. हाउ टू प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस. और उसके बाद फाइनली प्रयोजन ज्ञान. प्रयोजन ज्ञान मतलब ये सब करके एक्चुअली हम क्या अटेन करना चाहते हैं. प्रयोजन ज्ञान मीन्स आप कहाँ जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं या अयोध्या जाना चाहते हैं या वृंदावन जाना चाहते हैं, और किस भाव को आपको अटेन करना है, और वहां एक्चुअली होता क्या वृंदावन में. हमको लगता है कि हमें पता है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता. आपको कुछ नहीं पता, ये तब पता चलेगा जब गोस्वामी की लिटरेचर स्टडी करने लगे. हाउ मेनी ऑफ यू नो द नेम्स ऑफ द 8 सखीज. ये तो 8 मुख्य सखियां हैं, मतलब ऐसे तो गोपियां तो बहुत सारी हैं. जो सबसे मेन 8 सखियों का नाम कौन कौन जानते हैं? नेक्स्ट इंदौर कौन है? रेज द हैंड. हाँ, अनम्यूट. लेट मी अनम्यूट. यस, इज इट शिवांश? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा. बोलो. ललिता, ललिता जी, विशाखा जी, मित्र तुंगविंदा और क्या? तुंगविंदा. तुंगविंदा. तुंगविद्या नहीं होता, तुंग विद्या. तुंगविद्या. यस. एंड I remember. नहीं बताया. I remember 5 more, but I'm forgetting now, bro. I remember. इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी. हाँ, सुदेवी रंग, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, चंपकलता. चंपकलता. And we are One missing more. one. हो गए ना ये 8 तो हो गए. चित्रा. चित्रा. तो ओके, गॉट इट. आप मुश्किल से 3 ही बता पाए. ऐसा लगा शायद 7 तो याद होगा, एक आध भूल गए होंगे. एक आध ही याद. ललिता विशाखा तो सब जानते ही. एनीवेज, so याद था, भूल गया. भूल गया था अभी मतलब याद था वो वैसे. ओके, सो पॉइंट ये है कि प्रयोजन ज्ञान मतलब नॉट ओनली, ये तो नेम्स है. ये तो नेम तो क्या है, जस्ट बिगिनिंग है. वो करते क्या है, उनके क्या. अगर 2 पिक्चर आपको दिखाई जाए, दिस इज इंदुलेखा एंड दिस इज तुंग विद्या, कैन यू आइडेंटिफाई? नो, दिस इज तुंग विद्या, दिस इज इंदुलेखा. कैसे आइडेंटिफाई करें? पर्टिकुलर ड्रेस का कलर है, पर्टिकुलर उनके हाथ में क्या रहता है, पर्टिकुलर वो क्या करते हैं. और मंजरीस, हु आर द मंजरीस? रूप मंजरी और रति मंजरी. इफ आई शो यू द 2 पिक्चर्स, कैन यू आइडेंटिफाई हु इज रूप मंजरी, हु इज रति मंजरी? यू कैन नॉट. सो दिस इज ओनली बिगिनिंग. उसके बाद फिर वो एक्टिविटीज क्या करते हैं, क्या क्या लीला करते हैं, वो तो अलग ही बात है, राइट. इफ यू डोंट नो दोस थिंग्स, ऑफ कोर्स वो अभी इमीडिएटली इनिशियल लेवल पे हम वो नहीं, पहले तो संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान है, लेकिन वो प्रयोजन ज्ञान भी होना जरूरी है कि एक्चुअली वृंदावन में होता क्या. एंड देन ओनली यू विल फील ईगर टू गो देयर. अदरवाइज यू से वैकुंठ इज आल्सो ओके फॉर मी. अल्टीमेटली भक्ति तो करना है, वहां भी भक्ति करते हैं, तो वहां भी जाने क्या बुराई है, ऐसे बोल सकते. एटलीस्ट मेटेरियल वर्ल्ड से तो बाहर निकले. शुद्ध भक्ति से तो भक्त तो बने. So we'll say it is all the same. But no, that is not what Lord Chaitanya और रूप गोस्वामी. Imagine, जिस छोटी सी पुस्तक में जिसपे रूप गोस्वामी जिह्वा वेगम, वाचो वेगम, उदरोपस्थ वेगम को कंट्रोल करने की बात करते हैं, उसी
11 श्लोक के अंदर आखिरी तीन श्लोक राधा कुंड के बारे में बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये तो जस्ट बिगिनर्स के लिए राधा कुंड के बारे में अलग बुक लिखेंगे। You could have thought like that. You could have just given one book for just about sense control, right? सिर्फ सेंस कंट्रोल के ऊपर एक बुक लिख सकते थे, और फिर बोलते उसके बाद नेक्स्ट बुक है अबाउट वृंदावन और अदर हायर थिंग्स। बट जहां पर जो एकदम बिगिनर्स के लिए जो लिखा गया उपदेशामृत, उसी के अंदर 3 श्लोक तो राधा कुंड के ऊपर है। सो व्हाई? Because unless you give the prayojana, idea of the prayojana, people will not be motivated to take even the first step. आप चलना शुरू करने के बाद फिर सोचोगे कि अमेरिका जाना है, या पहले सोचोगे कि अमेरिका जाना है फिर पहला कदम लगाओ? फर्स्ट यू डिसाइड कि अमेरिका जाना है, अमेरिका क्यों जाना है, वहां क्या है। हाँ, जब आपको लगेगा कि अमेरिका में कुछ है और वहां जाने से कुछ फायदा है और कुछ मन में अट्रैक्शन है, तो तभी तो आप पहला कदम भी लगाओगे, नहीं तो पहला कदम ही क्यों लगाएं? सो देयरफॉर प्रयोजन ज्ञान, यह नहीं कि प्रयोजन ज्ञान आपको संबंध अभिनय करने के बाद फिर सोचेंगे प्रयोजन ज्ञान के बारे में। नो, प्रयोजन ज्ञान इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से ही आपको प्रयोजन ज्ञान की आवश्यकता है। शुरुआत में ही हमें पता होना चाहिए, इसलिए उपदेश अमृत में ही बताया था राधा कुंड में, यहाँ पर गोकुल पते प्रेमा प्लावनाथ। शुरुआत में इवन लॉर्ड चैतन्य शिक्षाष्टकम जो दिए हैं, इज टॉकिंग अबाउट परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, एंड आखिरी 3 श्लोक क्या है? लास्ट 3 श्लोक तो हमको समझ में ही नहीं आते। हाँ, नयनम गलदस्वधारया से लेकर युगायतम निमेषेण and Aslishya Padatam. Why he's talking about that? It's like, न्यू भक्ता क्लास में आप न्यू भक्ता फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग डिवोटीज के लिए यू आर टॉकिंग अबाउट गोपीस एंड कृष्ण। यस, बिकॉज यू हैव टू हैव दैट गोल, नॉट दैट यू इमिटेट देम। उनको इमिटेट बिल्कुल नहीं करना, न सोचना चाहिए कि हम उनके बारे में चर्चा करने के लिए या बोलने के लिए योग्य है। We should, while remembering that we are extremely far from that stage, we should also have knowledge about what they do, what happens there, which causes the attraction, which causes the aspiration, which brings the aspiration and motivates you. तभी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, so therefore the transcendental knowledge, संबंध अभिधेय प्रयोजन तीनों का नॉलेज जो है, what it does is it actually empowers you, it actually brings quality. आप प्रभुपाद जी का बुक्स 1-2 घंटे पढ़ने के बाद चैंटिंग करके देखो, और 2-3 दिन बुक्स पढ़े बिना चैंटिंग करके देखो, डू यू फील a difference? You will feel a tremendous difference. So therefore, book reading Srila Prabhupada's books and Shastras is actually also, how you take shelter of the holy name, right? होली नेम का शेल्टर लेने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठ के माला करना या हारमोनियम बजाना, बल्कि बुक रीडिंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ द होली नेम. That is to be understood. But again, if you overdo it, that is also not correct. Prabhupada didn't like it. Prabhupada always, तरह तरह के लोग हैं जो कुछ लोग सिर्फ चैंटिंग करना चाहते हैं, किसी को ज्यादा चैंटिंग में इंक्लिनेशन है, रीडिंग नहीं करते हैं. Prabhupada didn't like that. और कुछ लोग चैंटिंग रीडिंग करते हैं लेकिन सर्विस नहीं करते हैं, प्रीचिंग नहीं करते हैं. Prabhupada didn't like that also. या बस प्रीचिंग ही प्रीचिंग करते हैं और साधना को नेग्लेक्ट करते हैं. That is also not at all nice. So Prabhupada wanted devotees to engage in preaching along with sadhana, and two very important aspects of sadhana is the holy name and Krishna Katha. Krishna Katha you read and you hear.
and holy name you do japa and kirtan. तो हरिनाम और हरिकथा शास्त्र, ये दोनों को बैलेंस करना चाहिए. जितना आप शास्त्र अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली एब्जॉर्व होंगे. अगर आप सिर्फ चैंटिंग करके बुक रीडिंग नेग्लेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी साधना इफेक्ट होगी. There's no doubt about it. Therefore, Prabhupada wanted that every one of my disciples should read at least 1 or 2 hours a day. Or initially, in the learning stage, especially for brahmacharis, they should do more reading. Because brahmachari का धर्म है रीडिंग करना. गृहस्थ को भी करना चाहिए रीडिंग, लेकिन गृहस्थ का को रीडिंग करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ से भी ज्यादा रीडिंग किसको करना चाहिए? ब्रह्मचारी को. क्योंकि बिकॉज स्टडी इज द धर्म ऑफ, जैसे गृहस्थ का धर्म क्या है? चैरिटी. चैरिटी इज द धर्म ऑफ द गृहस्थ वर्णाश्रम के अनुसार. और व्हाट इज द धर्म ऑफ ब्रह्मचारी? स्वाध्याय, टू स्टडी, टू लर्न. Therefore, brahmachari is supposed to do more reading if you want to really be a brahmachari and remain brahmachari. बाकी रीडिंग तो वैसे सबको ही करना चाहिए, बट साथ में रीडिंग और चैंटिंग करने से भी काफी नहीं, बल्कि एक और क्या करना चाहिए? सर्विस. प्रीचिंग. बिकॉज प्रभुपाद जी के मिशन में सर्विस का मतलब मेन सर्विस इज व्हाट? प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो उसमें भी एंगेज होना बहुत जरूरी है. गुरु सेवा, बाय डूइंग दैट सेवा, your chanting and your book reading will become digested. उसको डाइजेस्ट कर पाओ. हाँ. एंड ऑल्सो सर्विस से आपकी साधना पचती है. जैसे आप खाना खाते हो और बैठे रहते हो दिन भर, तो क्या होगा? you'll gain weight, like me. अगर, लेकिन if you eat and you work physically whole day, तो क्या होगा? जो आपने खाया that gets converted into energy, right? तो sadhana is like eating for the soul, and service is like working. So you need to do both in a balanced way. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसको और आगे बढ़ाते हुए समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. It's interesting. Prabhupada has given us a whole lifestyle, right? लेकिन I was thinking, if you read the Sikshashtakam prayers में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि it doesn't directly talk about mind control or sense control. Does it talk about it? शिक्षाष्टकम प्रेयर्स में माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल के बारे में क्या लिखा है? Although it's essential, right? In bhakti. I was thinking, why? Why is it that in the Sikshashtakam prayers we talk about kirtan, we talk about humility, we talk about taste for the holy name, we talk about that I don't want wealth or followers, but nowhere it talks about sense control or mind control. Why? Because mind control and sense control is a consequence of your bhakti. भक्ति ही है जो आपको माइंड और सेंस कंट्रोल करने के लिए इनेबल करती है.
It's actually mind control and sense control is a gift of Krishna, which comes by Krishna's mercy when you take shelter of the holy name and bhakti, the process of bhakti, holy name and shastra and seva, Vaishnavas. जब आप भक्ति करेंगे, कृष्ण संकीर्तन करेंगे, तो by the power of that divine association and mercy, उस कृपा के कारण हम we are able to keep our mind and senses under control. उसके बिना हम नहीं कर सकते. Therefore, Krishna says that जो जो निरंतर मेरे बारे में सोचते हैं उनके योगक्षेम हम I take care of them. I take care of what they lack. I carry what they have, and I provide what they lack. मतलब जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उनको भगवान प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं. सो अगर आपका माइंड को कंट्रोल करना है तो माइंड कंट्रोल विल बी गिवन बाय कृष्णा. जैसे आप चैंटिंग करते समय मन भटक रहा है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? Yes, efforts are required, and yes, Krishna's mercy is there, but mercy is there also according to your efforts. भगवान की मर्सी है, मर्सी से ही सब कुछ होगा, लेकिन मर्सी आपके एफर्ट्स के अनुसार आता है. But not only the magnitude of your efforts, but whether the efforts are in the right direction. What I mean to say is that आप एफर्ट डाल रहे हो माइंड को कंट्रोल करने के लिए, हाँ, लेकिन उसके लिए जो चीजें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो. यानी आपको फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, या अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं. हाँ, आप देर देर से चैंटिंग कर रहे हैं, या दिन में या शाम को चैंटिंग कर रहे हैं, एंड यू आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड. विल दैट वर्क? नो. So effort should be in the right direction. That means what? You should take shelter of the Shastras. You should take shelter of the Vaishnavas, Sadhu Seva, regulation. That means early to bed and early to rise. In this way, if you put efforts in the right direction, then that efforts, that determined effort, will attract Krishna's mercy. And then we will be actually able to control the mind and senses. Am I clear? क्या समझ में आया आपको? बुक रीडिंग करना चाहिए तभी चैंटिंग. आपके एफर्ट सही दिशा में होना चाहिए. सही दिशा में हम एफर्ट डालेंगे तो भगवान की मर्सी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं. So it's also based on the priorities. Sometimes we have wrong priorities. Bhakti mein actually one thing is, one of the biggest mistakes most devotees make. अधिकतर devotees जो सबसे बड़ा मिस्टेक जो करते हैं वो क्या है? रॉन्ग प्रायोरिटीज. कभी कभी प्रीचिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते, साधना को पीछे ले लेते हैं. हाँ, गृहस्थ है तो कभी कभी अर्निंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और साधना को पीछे करते हैं, या उल्टा करते हैं. कभी कभी बहुत ज्यादा साधना करते हैं और जो सेवा करना चाहिए वो नहीं करते हैं. राइट? So sometimes we have wrong priorities, or we don't understand what is the actual priority, और किसको कितनी priority देनी चाहिए. So to understand that is actually that is actually the application of अभिधेय ज्ञान. अभिधेय ज्ञान का मतलब यही है. अभिधेय ज्ञान actually means to understand what is your priority. आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए और उसको कैसे
इंपॉर्टेंस देना चाहिए और किस चीज को इंपॉर्टेंस देके किस चीज को नेग्लेक्ट करना चाहिए, ये जानना ही अविधेय ज्ञान है बेसिकली। तो उसमें अगर मिस जजमेंट हो जाता है कि अगर जिसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसको कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जिसको कम देना चाहिए उसको ज्यादा दे रहे हैं, सो दैट मीन्स योर अभिधेय इज गड़बड़। और अभिधेय गड़बड़ है तो प्रयोजन कहाँ से आएगा? सो you'll go back in devotional service. It's very very important, very interesting. I was reading that inattention, ऐसा नहीं कि चैंटिंग अटेंटिवली ना करने से सिर्फ भक्ति में प्रगति नहीं होगी, बल्कि चैंटिंग अटेंटिवली नहीं करने से भक्ति में पीछे जाओगे और नए नए अनर्थ पैदा होंगे और अपराध भी बढ़ेंगे। सो देयरफॉर अटेंटिव चैंटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज एसेंशियल। अगर चैंटिंग अटेंटिवली नहीं करने से ऐसा नहीं कि अटेंटिवली करोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो कम फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं, नुकसान भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि अटेंटिव ना करने से सिर्फ कम फायदा मिलेगा, बल्कि उल्टा नुकसान भी हो सकता है। So that is very important to understand. It gives rise to new anarthas. नए नए अनर्थ पैदा होते हैं इन अटेंटिव चैंटिंग करने से। पर वो अटेंटिव चैंटिंग करने के लिए यू नीड टू डू अदर थिंग्स आल्सो, राइट? You need to stay in the association of devotees, be humble. So humbly वैष्णव की सेवा करना, शास्त्र अध्ययन करना, प्रीचिंग करना, एंड प्रॉपर माइंडसेट, अल्टीमेटली टू रिमेम्बर कृष्णा, कृष्ण को याद करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्तन करना, ऑल दीज थिंग्स, these are all aspects of attentive chanting. अटेंटिव चैंटिंग करने के लिए ये सब करना जरूरी है। अगर आप हम्बली सेवा नहीं करोगे तो भी अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो पाएगी, शास्त्र अध्ययन नहीं करोगे तो भी अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो पाएगी, रेगुलेशन नहीं है, टाइम पे सोना टाइम पे उठना, तो भी अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो पाएगी, प्रीचिंग नहीं कर रहे हो या गुरु को प्रसन्न नहीं कर रहे हो, सो ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू योर अटेंशन लेवल। But if you are determined, yes, I want to increase my chanting quality, क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि we have a schedule, we have services, so there is a kind of limit to how much you can quantitatively increase your chanting. Apparently, of course, there are some devotees जो बहुत बिजी स्केड्यूल में भी 64 राउंड्स कर लेते हैं। I know ISKCON devotees who can do that, but that's also very rare. I don't, most devotees will not be able to do that because उनका स्केड्यूल है, उनको वर्क में जाना है, फैमिली है या प्रीचिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट्स आल्सो एसेंशियल। सो क्वांटिटेटिवली भी बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, पर मेन एफर्ट कहाँ जाना चाहिए? क्वालिटी बढ़ाने में, क्योंकि उसमें यस डेफिनेटली हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट कितना कर पाएंगे? बिकॉज सुबह से शाम तक तो चैंटिंग कर नहीं सकते, वी कांट डू होल डे, एंड प्रभुपाद आल्सो डिड नॉट रिकमेंड दैट। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम सेवा करें, तो क्वांटिटी में बढ़ाने के लिए एक लिमिट है कितना हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी बढ़ाने में देयर इज नो लिमिट। सो इंप्रूविंग चैंटिंग मीन्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ चैंटिंग, दैट मीन्स अटेंशन, दैट मीन्स absorption, that means the prayerful mood, that means crying for Krishna, that means humility. In fact, humility is one of the most important things that brings quality in chanting. You should chant in utter humility. You aspire to chant in utter humility. That is the quality. That is how we improve in devotional service.
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यही करना है, क्वालिटी बढ़ाना। क्वांटिटी तो हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, कितना बढ़ाएंगे? 4 माला एक्स्ट्रा करेंगे, 4 माला 6 माला 8 माला एक्स्ट्रा करेंगे, उससे ज्यादा या 32 करेंगे और ज्यादा अच्छा कर लोगे तो, राइट। बट वो भी हमेशा संभव नहीं है। हाँ, तो क्वांटिटी को वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन क्वालिटी को जरूर कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो साधना इंप्रूव करना मतलब ये। और उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, सब चीजें जो मैंने बताया था। दैट इज द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ सकते हैं। ओके, हाँ, ऑफलाइन क्वेश्चंस पहले दे देते हैं। सुखदेव बाबू, यस। For such an inspiring class and for sharing. It was such a wonderful wisdom. So, Koji, question तो 2-3 थे, but last which is very important for me right now. Like this balancing जिस पे हम बात कर रहे थे, मैं बहुत फोकस भी किया, तो वो बैलेंसिंग ऐसा लगता है इट इज लाइक मतलब एक दिन में सब कर पाना और वो स्केड्यूल को फॉलो कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड इवन जब स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज जी से ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं सुन रहा था लेक्चर, तो महाराज जी कहते इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री, अगर आपको पता चले तो हमें ही बता दीजिएगा। एंड व्हेन वी हियर दैट प्रभुपाद के टाइम पे भी बिगिनिंग में जो डिवोटीज जिस तरीके से करते थे, तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता था स्केड्यूल। और अभी भी देखते हैं तो हर जगह से यही सुनने आता है कि इस्कॉन में इफ यू आर देयर सो sleeping and eating it is not very easy to balance, and in the beginning there are so many services also. So then मतलब माइंड सेज दैट ओके लेक्चर सुना, ये अच्छा, ये करना चाहिए, बट अभी नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल नहीं है अभी कर पाना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें, नहीं तो फिर तुमको कुछ चीजें छोड़ना पड़ जाएंगी। सो हाउ टू ओवरकम दैट, और शुड जस्ट एक्सेप्ट द रिपोर्ट? See, balance is not a state, it is an act. साइकिल चलता है तो साइकिल कभी बैलेंस नहीं रहता, यू नो दैट। या तो इधर टिल्ट रहता है, नहीं तो उधर टिल्ट रहता है। लेकिन बैलेंसिंग मीन्स व्हाट? इधर टिल्ट रहता है तो इधर लाना, और इधर टिल्ट रहता है तो इधर लाना। सो बैलेंसिंग इज एन एक्ट, नॉट अ स्टेट। ऐसा नहीं कि आज मैंने एग्जैक्टली 1 hour 15 minute रीडिंग किया, you know, I did this 1 hour exactly hearing and for 6 hours seva, not 1 minute more or 1 minute less. So that is balance. No, that is not the meaning of balance. Balance means अरे आज रीडिंग कम हुआ तो कल ज्यादा कर लो। आज थोड़ा प्रीचिंग कम हुआ तो कल। बैलेंसिंग इज एन एक्ट, एज आई सेड, इट्स एन एक्ट। बट ऐसा नहीं कि आप 6 महीने पहले बुक ही पढ़ेंगे, उसके बाद 6 महीने प्रीचिंग करेंगे, इतना भी बैलेंस नहीं। ऐसा नहीं कि 6 महीने ओनली रीडिंग एंड नेक्स्ट 6 महीने ओनली प्रीचिंग। नॉट लाइक दैट। सो बैलेंसिंग एक्ट करते रहना चाहिए। एज सुन एज यू रियलाइज, हाँ थोड़ा इधर टिल्ट हुआ इधर लाओ, थोड़ा इधर टिल्ट हुआ थोड़ा इधर लाओ, लाइक दैट। समटाइम्स हमारा चैंटिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी तो रहती नहीं है, तो इसलिए देयरफॉर समटाइम्स वी बैलेंस इट बाय गोइंग टू सम धाम एंड चैंटिंग मोर। लाइक कभी कभी बीच में थोड़ा टाइम निकाल के, महीने में 15 दिन में यू टेक आउट टाइम कि टुडे आई विल ओनली डू चैंटिंग and reading, that's all, nothing else. So that will balance out whatever was lost. थोड़ा सा क्वालिटी जो भी कम हुआ था उसको बैलेंस कर देगा वो, ऐसा 2-3 दिन कर देगा। एंड समटाइम्स व्हेन देयर इज प्रीचिंग टाइम, पीक, जैसे कॉलेज प्रीचिंग जो करते हैं एक पीक टाइम रहता है जिसमें पूरा फोकस के साथ करना पड़ता है। एट दैट टाइम लिटिल बिट your reading may get affected to some extent, not that you don't read at all, but थोड़ा सा उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस प्रीचिंग में रहेगा, because that is the time you have to do. Like जब कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है at that time you cannot say no I have to do my reading, no.
हाँ. So that is the time for seva, that is the time for preaching. And then but at the same time उस time पे भी you cannot totally avoid reading, you have to do at that time also. बट थोड़ा सा 19-20 होता है, पर आज 19 हुआ तो कल 21 कर लो, लाइक दैट. so sometimes साधना थोड़ा सा आपको वो ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है, तो यू टेक आउट अ ब्रेक एंड टेक 2-3 days और 4 days. ये सोच के मैं मायापुर गया था कि भाई थोड़ा सा कुछ करेंगे, एंड भगवान की कृपा से कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. एंड आई गॉट लॉट ऑफ गुड एसोसिएशन आल्सो ऑफ शिवराम महाराज एंड अदर्स, स्पेशली शिवराम महाराज वाज वेरी वेरी extremely enriching, you know, really. And so right now I came back now to focus on seva, like, you know, अभी temple construction हो रहा है, तो I need to try to do some fundraising for temple construction, so that is now should be priority. And college preaching का time पे जब वो then that should be, so everything has to you know, तो उस टाइम पे तो उस चीज पे थोड़ा सा फोकस बढ़ जाती है, right? So it's an act of balancing. But all this act of balancing is for one purpose, to chant attentively. You cannot compromise on that. That should always 365 days a year. साल में 365 दिन attentive chanting होना चाहिए. बाकी अब अलग अलग एक्टिविटीज, कभी बुक रीडिंग ज्यादा, कभी प्रीचिंग ज्यादा, कभी सर्विस ज्यादा, all that is so that that holy name can be taken proper shelter of. ठीक है? बहुत perfect answer है. Actually, it answered my all the questions. But just a little question I had, as you said, कि priority वही है, main thing तो chanting ही है और उसको attentive करना है. So उसमें ही बस एक ही क्वेश्चन था. हमको पता है कि आज जैसे मेगा यूथ प्रोग्राम था कल हुआ, एंड उसके 2-3 दिन पहले से ही मेरे को पता मेरा स्लीपिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा, एंड आई वाज स्ट्रगलिंग ऑलरेडी. सो आई नो कि कल मेरे को नींद आने वाली है अगर मैं नहीं सोऊंगा तो. एट द सेम टाइम आई कैन नॉट आल्सो स्लीप, प्रोग्राम इज गोइंग ऑन. मैं ऑल्दो आई ट्राइड माय बेस्ट. सो समय जानते हुए भी फिर कैसे कर सकते हैं, वी नो कि ये तो नहीं है. Leave service. Plan the schedule in such a way that one day you take only for rest. मतलब only rest है, सुबह से शाम तक rest. But you know, ठीक है, कल प्रोग्राम था, आज रेस्ट कर सकते हैं, like that. नहीं, बट उसमें चैंटिंग आज की तो सेक्रीफाइस हो जाएगी सुबह, मुझे पता है ये बात, तो वो हो भी गई. सो देन मतलब वो अटेंटिव 365 डेज वो तो मतलब हाँ टारगेट लेके जैसे बैलेंसिंग वाला है. So some that is understood, no? If that time the chanting is affected, then you take rest and do some reading and do some extra chanting, like that. Okay, any other question? ऑनलाइन 2 क्वेश्चन है. दिव्या खरे माता जी हैंड उठाती, जब उनका नाम पूछता हूँ तभी हैंड नीचे कर देते. ओके, बताओ. आपने बताया कि चैंटिंग अटेंटिवली नहीं करने से नए अनर्थ आए, लेकिन जब हम नाम के महिमा सुनते हैं तो उससे उसमें समझ सुनते हैं कि अनर्थ कट जाते हैं, सब देन अनर्थ लगते, देन इस तरह फेज आते हैं. वो चीज थोड़ा मैं अनर्थ कट जाते हैं when you chant attentively. Not offensively if you chant अनर्थ कट जाते हैं. Offensively if you chant अनर्थ बढ़ जाते हैं. कहाँ बताया कि ऑफेंसिवली चैंटिंग करो तो अनर्थ कट जाते हैं? ऐसा कहीं नहीं होता है. अगर आपको ऐसे गलत फहमी है तो निकाल दो उसको. ठीक है. यस, व्हाट हैपेंड टू दिव्या खरे? आप बहुत देर से हैंड रेज कर रहे थे, नहीं गए कुछ? हाँ प्रभु जी, यस प्रभु, मैंने हैंड रेज करा था, बट वो शुभदेव प्रभु जी ने वही क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया था. दैट्स व्हाई प्रभु जी. ओके, नो प्रॉब्लम. यस, नेक्स्ट इंदौर अजय, देन शशिमुखी, जल्दी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओनली 3 more questions. यस प्रभु जी, बस, और मेरा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ले सकते. ये 3 ही क्वेश्चंस लेंगे. जी. नेक्स्ट इंदौर अजय एंड शशिमुखी. यस, जल्दी.
जी प्रभु जी प्रयोजन जैसे ज्ञान का बताया तो आपने इसे प्रयोजन ज्ञान का बताया प्रभु जी। तो मैं पूछ रहा था कि भक्ति की इनिशियल स्टेज में प्रयोजन ज्ञान लेना सही है कि नहीं, और अगर है तो हम कहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि प्रयोजन ज्ञान की धाम में क्या होता है और ये सब। You get it in Krishna book, Bhagavatam. एंड फर्स्ट संबंध ज्ञान और अभिधेय ज्ञान तो लो। संबंध ज्ञान अभिधेय ज्ञान भी लेने के बाद धीरे धीरे प्रयोजन ज्ञान भी आएगा। हाँ, वो भी दिया जाएगा। प्रभुपाद जी के बुक्स में भी है और उनके फॉलोअर्स भी बताते हैं। ओके। प्रभु जी वन लास्ट थिंग, प्रभु जी नेक्टर जो ऑफ पहले डिवोशन फॉर एग्जाम्पल, नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी है, ऐसा कई जगह से मिलता है। हाँ क्या? प्रभु जी लास्ट मैं बोला था प्रभु जी, पहले जो कोटेशन पढ़े जाते थे प्रभुपाद जी के डे वाइज कि आज के दिन प्रभुपाद जी ये बोले थे, तो उसमें प्रभुपाद जी एक दिन बोले थे कि चैंटिंग इज सो पावरफुल इफ वन चैंट ऑफेंसलेस, कोई अगर ऑफेंसलिवली भी चैंट करता है तो उसको प्योर करेगा ग्रेजुअली। तो ये प्रभुपाद जी के कोटेशन में एक बार सुना था मैं, पर आप अभी बता के थे। प्रोवाइडेड ही इज ट्राइंग टू गिव अप दोज ऑफेंसेस। ऑफेंसेस को छोड़ने का प्रयास है तो, नॉट दैट जानबूझ के ऑफेंसेस कर रहा है और उसको अवॉइड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तब होता है। नो, नॉट लाइक। इफ देयर इज रिग्रेट एंड इफ देयर इज crying that Krishna please save me from offenses, then okay Ajay, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। मेरा सवाल था कि अ, अगर एक टाइम पे अगर स्लीप लेते हैं और हम उठते हैं, जैसे डेली रूटीन एक जैसी होती है, तो तो ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कभी नाइट शिफ्ट होती है, कभी डे शिफ्ट होती है, तो पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? प्लान करना चाहिए। और you should sit with your senior devotee, जी जी। जो सीनियर डिवोटी जो आपके फैसिलिटेटर है। कौन आपको कौन किनके टच में है आप? यहाँ एडिलेड में है प्रभु जी, वेद व्यास प्रभु जी जो है। Adelaide, जी। that is in Australia. ऑस्ट्रेलिया। Okay, so you sit with whoever your senior devotee or make a schedule and understand is what details आपको workout करना है, that I cannot tell you in the Bhagavatam class now. ओके। So you have to sit and work out a schedule so that you will balance out. जी जी। Okay. Yes, Shashimukhi. Hare Krishna, Dhanatnam Prabhuji. Prabhuji, I Yes. too have a similar question about Prayojan Gyan only. So you answered it right now. So yes, I understood. Thank you so much for. It will come. Seek and you shall find. Seek and you shall find. If you seek it, then you'll find it. In ISKCON also. Like, for example, just one example. I read Shivara Maharaj's books. Amazing. It's like a lot of Prayojan Gyan. मतलब in the sense वृंदावन के बारे में, बट नॉट दैट वो सहजिया जैसे ओनली वृंदावन के बारे में बोलते, संबंध अभिधेय को भी स्ट्रेस करते हुए। आई मीन द वे ही राइट्स, आई रियली लाइक इट। I'm really बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायर्ड। प्रभुपाद बुक्स में भी है। इफ यू एक्चुअली रीड नेक्टर ऑफ डिवोशन, भागवतम, सर्टेन सेक्शंस, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत में इतना प्रयोजन ज्ञान दिया गया है। You know, so many long sections about Radha Krishna, Radharani's feelings and all. Are we supposed to read it or not? ये सबको समय पढ़ने के लिए तो लिखे। So that, but also there is संबंध ज्ञान. Not only we are talking about प्रयोजन ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान एंड इनफैक्ट बल्क तो अभिधेय ज्ञान है। देखो संबंध ज्ञान तो अपने एक बार समझ लिया कि ऑफ कोर्स उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, संबंध ज्ञान को भी फोस्टर करना चाहिए, अभिधेय प्रयोजन ज्ञान को भी फोस्टर करना चाहिए, लेकिन
इन द प्रैक्टिसिंग स्टेज, इन मिडिल स्टेज में हमारा बल्क ऑफ द फोकस कहाँ रहता है? अभिधेय में रहता है, बिकॉज भक्ति को कैसे इम्प्रोवाइज करना, दैट इज द एक्चुअली रियली एफर्ट. एंड अभिधेय प्रयोजन ज्ञान गिव्स यू द इंस्पिरेशन. प्रयोजन ज्ञान को वो इंस्पिरेशन देता है, संबंध ज्ञान फाउंडेशन देता है, एंड अभिधेय ज्ञान आगे बढ़ाता है. वो गोल है प्रयोजन ज्ञान, और ये आपका बेसिस है, सिचुएशन है, एंड यहां से वहां तक का जो मूवमेंट है दैट इज अभिधेय. देयरफॉर अभिधेय इज एक्चुअली द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा बल्कि और सबसे ज्यादा वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन इज अभिधेय ज्ञान. क्योंकि संबंध है शुरुआत, प्रयोजन है अंत, और पूरा जर्नी तो बीच में है, यहाँ से वहां तक पहुंचना, राइट. लेकिन वो भी आपको इंस्पिरेशन वहां अट्रैक्ट करता है, प्रयोजन ज्ञान आपको अट्रैक्ट करता है कि नहीं, आई वांट टू अटेन दैट, आई वांट टू अटेन दैट स्टेज. एंड संबंध ज्ञान आपको आधार देता है जिस आधार से आप काम कर सकते. अभिधेय ज्ञान जो आपको प्रैक्टिकली सिखाता है कि कैसे क्या करना चाहिए. ओके, थैंक यू. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. गौर प्रेमानंद.